विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज का सफल ट्रॉली ट्रायल। केंद्रीय रेल मंत्री की मौजूदगी में हुआ ट्रॉली ट्रायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, इस साल घाटी पहुंचेगी रेल। जम्मू में भी कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह। जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार पर लगाया विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। बिजली की समस्या से जूझ रहे बफलियाज के लोग। क्षेत्र में रमजान में भी हो रही बिजली की भारी कटौती। पीडीडी से लोगों ने की बिजली सुचारू रूप से देने की मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे परियोजना का जायजा लेने के लिए आज रियासी के बक्कल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान रेल मंत्री ने रेल परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया और यहां पर भूमि पूजन भी किया। इसके बाद ट्रॉली के माध्यम से पुल को पार किया। महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बक्कल व कौड़ी रेलवे स्टेशन को मिलाने वाले चिनाब दरिया पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रेन को दौड़ाने से पहले ट्रॉली चलाने का सफल परीक्षण किया गया। इससे पहले शनिवार को रेलवे अधिकारियों ने बक्कल से कौड़ी तक ट्रॉली में बैठकर पुल का ट्रायल किया था। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल के अंत तक कश्मीर घाटी का देश के अन्य भागों के साथ रेल संपर्क जुड़ जाएगा और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल ट्रैक पर रेल सेवा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रेल मंत्री ने इस अवसर पर क्या कहा, आइए वो भी देखते हैं। ये आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है भारत के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, इस ब्रिज में आज ट्रॉली इंस्पेक्शन का कार्यक्रम है, जो कि ट्रैक ले करने के बाद में पहली बार जब ट्रॉली चलती है, ताकि किस तरह से ट्रैक की कंडीशन है उस सबको मॉनिटर किया जाता है। साथियों, उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला, ये प्रोजेक्ट रेलवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के और देश के हर निवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के बाद में आपने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को इतनी बड़ी गति दी। 2014 से पहले इस महत्वपूर्ण नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मात्र 700-800 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इसका एलोकेशन डबल किया, फिर और बढ़ाया, फिर 4000 करोड़ के आसपास किया और इस साल इस प्रोजेक्ट के लिए बजट है 6000 करोड़। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गौरवमयी प्रोजेक्ट को, जो जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है, जो देश की लाइफलाइन के साथ जम्मू कश्मीर को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ता है, उस प्रोजेक्ट में चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, कई सारी टनल्स, इन सारे इंजीनियरिंग चैलेंजेस को आगे फेस करके प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी दिसंबर 23 के आसपास या अगले साल जनवरी के आसपास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। बड़गांव के पास वंदे भारत की मेंटेनेंस फैसिलिटीज की सारी तैयारी हो गई है। कल बारामूला भी देखा मैंने, बड़गांव भी गया था, श्रीनगर स्टेशन भी गया था, सारे जगह का इंस्पेक्शन करके आए। पूरी टीम साथ थी और जैसे ही ये लाइन खुलेगी तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है, देश के कोने कोने को वंदे भारत से जोड़ना है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर भी वंदे भारत से जुड़ेगा। जम्मू में आयोजित गुरु नाभादास जी के 450वें प्रकाश उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन गुरु नाभादास समाज कल्याण परिषद जम्मू कश्मीर की ओर से किया गया। जब भी किसी कार्यक्रम का शुभारंभ, स्वागत। श्री गुरु नाभादास जी महाराज का 450वां
प्रकाश उत्सव हम यहाँ जम्मू में टीचर भवन में मना रहे हैं। हर साल बड़े हर्षोल्लास से ये जो उत्सव है मनाया जाता है। और आज गुरु नानक दास समाज कल्याण परिषद जो रजिस्टर्ड बॉडी है, NGO है, जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में, खास करके सिर्फ एजुकेशन में उसमें ध्यान रखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई है, कोई गरीब बच्चा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उस तरह से ये जो संस्था है ये काम करती है। आज उसी संस्था की तरफ से जम्मू रीजन में हम अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से, कठुआ, उधमपुर, रियासी, सांबा, सभी जिलों से हमारे जो गुरु जी के भक्त हैं, हमारे जो ये समाज है, तो यहाँ मिलके आज बड़े हर्षोल्लास से 450वां प्रकाश दिवस मना रहे हैं। और मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आज पूरे जम्मू वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से इस उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि गुरु महाराज की कृपा इस समाज के ऊपर बनी रहे, हमारे जो देश है हमारा उस पर बनी रहे, देश तक तरक्की करे। आदरणीय मोदी साहब की जितनी भी स्कीमें हैं, उनकी जितनी भी हैं, वो सभी गरीबों के लिए है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज उससे प्रभावित हो गए भी जो लोग हैं अलग अलग जगहों से यहाँ इकट्ठे होकर आ रहे हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि इस फंक्शन में आए, अपना योगदान करें और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सबको मेरी तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस देश भर में संकल्प सत्याग्रह कर रही है। जम्मू में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में सतवारी में गांधी चौक में संकल्प सत्याग्रह किया। सत्याग्रह की अगुवाई कर रहे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वकार रसूल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लोकतंत्र के काले दिन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के हर संस्थान पर पीएम मोदी ने कब्जा किया हुआ है। जम्मू कश्मीर को लेकर भी पीसीसी अध्यक्ष ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के काले दिन आज मोदी राज में चल रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है, पार्लियामेंट मेंबरशिप है, वो कैंसिल की गई, एकदम उसको डिसमिस किया गया पार्लियामेंट से, और जो फर्जी केस उस पर लगाया गया। और इस वक्त अपोजिशन को पूरा दबाया जा रहा है, पूरे मुल्क में दबाया जा रहा है। हर एक अपोजिशन लीडर को परेशान किया जा रहा है। स्टेटों में किस तरीके से गवर्नमेंटें उखाड़ी जा रही हैं, किस तरीके से पैसों से गवर्नमेंटें बदली जा रही हैं। तो आज जो कांग्रेस पार्टी यहाँ बैठी है गांधी जी की स्टैचू के नीचे सतवारी चौक में, हमारे फुल डे आज यहाँ पे सत्याग्रह है और पूरे ऑल इंडिया में है। इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ जो आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है मुल्क में चल रही है, अपोजिशन को दबाया जा रहा है। हर एक संस्था जो है मोदी जी ने अपने कब्जे में करके रखी है। पूरा हर एक सिस्टम जो है, चाहे इलेक्शन कमीशन और हमारी स्टेट की हालात भी आप देखो कि 9 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं है, पूरा डिक्टेटर सिस्टम चल रहा है। एलजी हुकूमत आर्डर पे आर्डर निकाल रही है, लोगों को परेशान कर रही है। वहीं विजयपुर में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। विजयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला कार्यकारिणी प्रधान बब्बल गुप्ता की अध्यक्षता में बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला प्रधान संजीव शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। समझता हूं कि राहुल गांधी के साथ आज सारा पूरा विपक्ष इसीलिए खड़ा है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई है और जो कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। आपने देखा कि कांग्रेस के साथ जितने भी विपक्षी लोग हैं उसमें ईडी, सीबीआई बिल्कुल झूठे केसों में उनको फंसाया जा रहा है, किसी तरह से उनकी आवाज बंद करने। इतना तो मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ था कि इतनी तो आवाज को बंद कर देगा। आगे भी ऐसे प्रदर्शन करते रहेगा, आगे प्रदर्शन करते रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बाहर देश में जब राहुल गांधी ने ये कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, हमें पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया, आज वो सच हो रहा है। अब ये कहते हैं कि विदेश में जाकर बोले, आपने तो सच करके दिखा दिया, आपने तो सच करके दिखा दिया, उन्होंने तो बोला, आपने सच करके दिखा दिया, उनकी तो रद्द कर दी। अब वो कैसे लोकसभा में बोल रहे हैं? यही बात वो कह रहे थे कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता। तो ये जो धर्म नीति है, ये जो
भ्रष्टाचार लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर, जो बीजेपी के टब में जाता है, जैसे कहते हैं वॉशिंग मशीन, हमारे लोग कहते हैं, जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, वॉशिंग मशीन में चला जाता है, वो धुल जाता है। लेकिन विपक्ष का कोई निर्दोष आदमी नेता भी हो, उसको भी जेल में डाल देते हैं। उधर कठुआ में भी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर इस फैसले का विरोध जताया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज डोगरा ने भाजपा सरकार पर विपक्षी दलों के नेताओं को फर्जी मामले में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। जब तक राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए उनके सदैव साथ खड़ा है। और जिस तरह से कोशिश की गई है राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की, जिस तरह से कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें हकूक हैं, उनको दबाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ सदैव इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगी। ये मुल्क को याद कराने में कांग्रेस का अहम रोल रहा है। उस समय भी ये लोग चाहे भारतीय जनसंघ के नाम पे थे, चाहे ये लोग जनता पार्टी के नाम से थे, या आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से हैं, ये लोग उस और आज ये लड़ाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, ये काले अंग्रेजों के साथ है। वो लोग जो इस देश को लूटना चाहते हैं, इस देश की संपत्ति को बेचना चाहते हैं और मात्र अंबानी और अडानी के हवाले ये देश करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के साथी और हमारे नेता राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया हुआ है, हम उनके साथ हैं। वहीं उधमपुर में भी कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ संकल्प सत्याग्रह किया गया। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप था कि जिस तरह से राहुल गांधी देश की जनता की आवाज को संसद के भीतर और बाहर उठा रहे थे, उससे भाजपा बौखला गई है और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश के विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और देश के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आप सब जानते हो, हमारे कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी, जो कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लगातार देश की जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ जो कि अडानी के पास कहां से आया। और आप सब जानते हो कि जो मैं कहूंगा कि लोकतंत्र में जो काला दिन 2 रोज पहले हम कहेंगे लिखा जाएगा, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की गई की नहीं गई, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही सरकार है, जो तानाशाही रंगा बिल्ला जो सरकार चला रहे हैं, उनके इशारे पे राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की गई, उसके विरोध में आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर जिला स्तर पे सत्याग्रह किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह, मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर। डोडा में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प सत्याग्रह कर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने का विरोध किया। संकल्प सत्याग्रह की अगुवाई कर रहे कांग्रेस प्रदेश कमेटी के जिला अध्यक्ष शेख मुजीब ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से अडानी के रिश्तों को लेकर सवाल पूछा है, जिसे बौखलाकर भाजपा सरकार उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में भी राहुल गांधी को उनकी बात रखने नहीं दी जाती थी। और राहुल गांधी जी ने यह क्वेश्चन वहां किया कि भाई ऐसा क्या है कि चंद लोग जो है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चला रहे हैं, इतना क्या है, कौन सा हमारे मोदी जो है वो अडानी के साथ कौन से उनके ताल्लुकात हैं, कौन से रिलेशन उनके हैं कि जहां भी कोई बिजनेस है वो उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको उसका फायदा मिलता है। और हाल ही में उन्होंने ये भी बोला कि अगर गुजरात में कहीं अडानी ने 20,000 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट किया है, कि भाई वो पैसा कहां से आया है, इस पैसे को कौन सी फोर्सेस चला रही है, कौन सी फोर्सेस इसको इन्वेस्ट कर रही है। तो वहां पे पार्लियामेंट में उनके स्विच ऑफ किए जाते हैं, राहुल जी की स्पीच को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। स्वरनकोट के दूरदराज क्षेत्र ब्लॉक बफलियाज सहित अन्य क्षेत्रों में माह रमजान में भी लोगों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो रमजान में सुबह सहरी और शाम को रोजा खोलने के वक्त बिजली की
आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों ही समय पर बिजली की कटौती कर दी जाती है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से इस ओर ध्यान देकर रमजान के महीने में बिजली को सुचारू करने की मांग की है। हमारे जो पिछला जो भी है ब्लॉक बफलियाज में जितना भी पिछला एरिया पड़ता है, जिसमें बफलियाज है, मुड़ा है, जैसे सैला है, रामगला है, डुगरिया पशाना के लोग हैं, हम लोगों को लाइट की ये 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज भी रात को हम जब से रोज़ा खोलने का टाइम हुआ हमारी लाइट बंद हो गई। सुबह हम जैसे सरगी खाने के टाइम में उठे तब लाइट बंद हो गई। माह रमज़ान का महीना है, माह रमज़ान के महीने में हर चीज़ की सहूलियत मिलती है। खासकर तो हम लोगों की ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि लाइट की ज़रूरत होती है रमज़ान में। तो रमज़ान में अगर किसी गरीब आदमी के पास अगर लाइट नहीं है तो वो कैसे उठ के खाना खाएगा, कैसे वो उसको पता चलेगा कि मैं सिर्फ खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ। लिहाजा मैं डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी दराबा स्टेशन पे आदमी हैं उनको अगवा किया जाए कि ये जो रमज़ान के महीने में लाइट कट करते हैं या कोई भी ऐसा काम, पहले भी ऐसा होता है रमज़ान के महीने में ज़्यादा इन्होंने शुरू कर दिया, पता नहीं क्या बात है। तो मैं डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि इसको फौरन इनको बुलाकर, इनको ज़रा जो भी AEJ है उनको बुलाकर कहे कि ये लाइट का जो भी मसला है इसको हल किया जाए, वरना हमारा रमज़ान में अगर ये हाल होगा तो हम लोगों का जीना मुश्किल है। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। सर मेरा नाम बाबर अहमद है जी, मैं सैला का रहने वाला हूँ जी। सर मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि सहरी, हमारा रमज़ान चल रहा है, सहरी के टाइम हमें लाइट नहीं होती, ना शाम को लाइट होती है। क्या हम इसके काबिल नहीं हैं? इंतज़ामिया से हमारी ये गुजारिश है कि थोड़ा इस पर गौर किया जाए, हमें लाइट दी जाए। ना रात को लाइट होती है, ना सुबह लाइट होती है। 360 रुपये, 320 रुपये, 340 रुपये पर महीने के आते हैं। जब लाइट ही नहीं है तो किराया किस चीज़ का? क्या अपील करेंगे सरकार से? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा नज़र दीजिए कि हमारी लाइट क्यों नहीं चल रही है, क्यों नहीं लाइट चल रही है, हमारी वजह क्या है? हमें बहुत परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें एपिसोड को संबोधित किया। देश भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा वार्ड नंबर 5 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाही सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। आपको बताते चलें कि आज के इस एपिसोड में उन्होंने ऑर्गन डोनेशन के अलावा नारी शक्ति, क्लीन एनर्जी, कोरोना से सावधानी और अगले महीने होने जा रहे सौराष्ट्र तमिल संगम पर चर्चा की। राजनीति से प्रेरित कोई भी कार्यक्रम नहीं रहता, कोई भाषण नहीं रहता। देश को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने वाले और जिनका समाज को आगे ले जाने की योगदान रहता है और वो निस्वार्थ भाव से रहता है, ऐसे कार्यकर्ता और उनका मनोबल बढ़ाना और उनका मन की बात में जिक्र करना और उससे बाकी समाज को भी प्रेरित करना, ये जो मन की बात का कार्यक्रम नरेंद्र भाई मोदी जी का लोकप्रिय दिन ब दिन बनता जा रहा था, तो बहुत ही हमारे लिए एक गर्व का विषय है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की भर्तियों में हुए घोटाले की जांच की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। आज 5वें दिन भी इन अभ्यर्थियों ने जम्मू में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप था कि पिछले 5 दिनों से वे अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, जिससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों में भारी रोष है। आज हमारा 5वां दिन है, कंटिन्यू हम सड़कों पे हैं। हरि सिंह पार्क के बारे में हम कैंडल लाइट, हमने 1-2 बार 3 बार हमने कैंडल लाइट किया और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को बार बार, अब ये छोड़ दो, ये जो तानाशाही रवैया है, ये हिटलर पॉलिसी छोड़ दो, अब हमसे बात कीजिए, हमें हमारा इंसाफ दीजिए। जो हम 3 साल से अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी का कुछ नहीं मांग रहे, हम LG साहब को ये मांग रहे हैं कि हमें फिर जो है सिलेक्शन दीजिए। अगर आप सही हो, अगर आपकी सिलेक्शन फेयर है, हमें जो रिपोर्ट है, हमने जो आपको सबूत दिए, हमें उसका रिजल्ट दो कि ये सबूत है या नहीं है।
अब एलजी साहब का बार बार इग्नोर करना, ये वो दर्शाता है कि ये हिटलर पॉलिसी है। ये उन लोगों की सरकारें हैं जो यूथ के साथ नहीं है, ये उन लोगों की सरकारें हैं जो गरीब के आवाम के साथ नहीं है। हम 5 दिन से कश्मीर से आए हैं, डोडा किश्तवाड़ रामबन से लोग आए हैं, भूखे प्यासे नवरात्र हैं, रमजान चल रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा रुख देके हमें ये लग रहा है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अंग्रेजों की ही हुकूमत में भी जी रहे। बड़ी ब्राह्मणा के सरोवर में एक ट्रक चालक के नियंत्रण से बाहर होकर सड़क में पलट गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक चालक शराब के नशे में था और उसने इतनी शराब पी हुई थी कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लोगों ने नशेबाज इस ट्रक चालक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उतार दी गाड़ी नीचे उतारा, पलट गया। जहाँ इधर इतनी सवारी खड़ी रहती है, गांव है हमारा, इधर सवारी खड़ी रहती है। शुक्र कर भगवान का कि इधर कोई खड़ा नहीं था, नहीं तो मार देता सभी को। दारू इसने इतना पिया हुआ है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी भी आप देख सकते हैं कंट्रोल नहीं हो रहा। कम से कम इसको गवर्नमेंट की तरफ से ना ड्राइवर को तो काम जरूर करना चाहिए, चेक करना चाहिए दिन को कौन दारू पीकर गाड़ी चला रहा है। मैसेज है कि ये आदमी की सख्त को सख्त सजा होनी चाहिए। ये बंदे पर कानून का पूरा शिकंजा होना चाहिए। जितू चलिया गड्डी ले आ रहा इतने बस स्टैंड मैटाडोर वास्ते बंदे खड़ोते रहे, 10 फुट पिछे पलटिया, अगर अगे पलटता है तो सारे मारिए। ये को चल नहीं हो रहा है, शराब पीए जरा बंदा चल ही नहीं सका रहा, गड्डी चला रहा, कितना बड़ा रिस्क है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।